बहुत बड़ी अमेंडमेंट पास हो गई है और ये कामरान तसूरी भाई ने करी है, गवर्नर सिंध ने करी है कि मोटर एंड व्हीकल तरमीमी बिल 2025 साइन कर दिया गया है, पास कर दिया गया है। ये कुछ इस तरीके से है कि आवाम को आए दिन जिस तरीके से कुचला जा रहा था, हादसात बढ़ रहे थे, लोग शहीद हो रहे थे, लोग रोडों के ऊपर चलते हुए बाइक वाले कुचले जा रहे थे, तो उसके ऊपर सख्त फैसले कर दिए गए। ऐसा लगता है कि अब ये जो माफियाज थे जो कि आए दिन कराची वालों को, बाइक वालों को, बच्चों को, खवातीन को चलते हुई बाइक्स पर हिट करके कुचल रहे थे, अब इतना आसान नहीं होगा सिंध में, बिलखुसूस कराची में इनका चलना। LTV, HTV जो लोग लाइसेंस हासिल करते हैं, अब इसके लिए कोर्स लाजिम हो गया है। ऐसे ही ड्राइवर्स के लिए जो है दी मेरिट पॉइंट सिस्टम अप्रूव हो गया है। ऐसे ही जो लाइसेंस लेने लोग जाते हैं उनके लिए सख्त जो है शराइत आयद कर दी है। अच्छा, ये कराची के लिए, स्पेशली कराची की बात करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, एक बहुत बड़ा फैसला है कि अगर इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर ले सिंध गवर्नमेंट, अगर इसके ऊपर ट्रैफिक पुलिस इंप्लीमेंट कर ले, लाइसेंस देने वाले लोग इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर लें, तो बहुत सारे हादसा से बचा जा सकता है। जैसे कि एक साल के अंदर 500 से ज्यादा लोग इसी ट्रैफिक हादसे के ऊपर शहीद हो गए। रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 15 दिन पहले एक ही घर के 2 बच्चे, एक बच्ची एक बच्चा शहीद हो गए। उसके ऊपर ट्रक्स जला दिए गए, डंपर्स जला दिए गए, जो काबिले मुजम्मत थी बात। और काबिले मुजम्मत ये भी थी कि जब उसको बंदे को जिसने कुचला था, उसको जब अदालत में लेकर गए तो उसका लाइसेंस ही एक्सपायर था। ये फॉल्ट पूरे सिस्टम का है, ये फॉल्ट उन लोगों का है जो बगैर डॉक्यूमेंटेशन के, बगैर चेक एंड बैलेंस के उनको लाइसेंस दे देते हैं और छोटी उम्र के बच्चों को ये माफियाज ट्रक चलाने दे देते हैं, डंपर चलाने दे देते हैं। अब ऐसी ही बातें कर लें तो बोले पानी सप्लाई करने के, तो भाई पानी देना किसकी जिम्मेदारी है? अगर आप नलों में पानी देंगे तो ये टैंकर का मामला ही खत्म हो जाएगा। रोड पे एहतजाज चल रहा था तो उसमें तो ये बात सीएम ने भी बोली थी, शर्जील इनाम मेमन साहब ने भी बोली थी कि 25 अगस्त तक हमने इनको टाइम दे दिया है कि ये अपने तमाम ट्रॉलेज, डंपर्स में कैमरे लगाएंगे। अब ये देख रहे हैं कि उसके ऊपर कितना इंप्लीमेंट होता है, क्योंकि जो दिख रहा है बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ये टैंकर तंजीम के सदर हैं मसूद साहब, उन्होंने तो स्टेट बोल दिया कि हम नहीं लगाएंगे। कराची वालों, बाइक वालों, मैं स्पेशली नाम ले रहा हूं बाइक वालों, जैसे रोड खुदे में, रोड डस गए, बड़े बड़े गड्ढे हैं, रात के टाइम एहतियात से बाइक चलाएं, गाड़ी वाले एहतियात से बाइक चलाएं, क्योंकि कराची के रोड तो चलने के काबिल है नहीं। हालात बस से बदतर हो गए इस बरसात में। सब ये बोलते गए पानी निकाल दिया, 4 घंटे में निकाल दिया, 6 घंटे में निकाल दिया, सब क्लीन कर दिया। सर रोडों की पोजीशन भी चेक करें, रोड खत्म हो गए, निस्सो नाबूद हो गए। ये जो हादसात होते ना, चलते हुए गड्ढा आ जाता है, बाइक वाला ब्रेक मारता है, पीछे से टैंकर वाला आता है अपनी मस्ती में 70-80 की स्पीड में, उससे ब्रेक नहीं लगता तो वो धम करके उसके अंदर आ जाता है। तो रोड भी क्लियर करें। और ये डंपर माफिया के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है। ये वो हैवी व्हीकल्स, वो माफियाज के लिए एक बड़ा फैसला है जो कानून को नहीं मानते। तो अब देखते जाएंगे आगे कि इसके ऊपर मजीद क्या होता है, कितने सख्त एक्शन लेंगे, कितने सख्त इसके ऊपर कार्रवाइयां होंगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम।
मेरा नाम अली मंसूर है। आप देख रहे हैं डिजिटल तशक्कुर न्यूज। बहुत बड़ी अमेंडमेंट पास हो गई है और ये कामरान तसूरी भाई ने करी है, गवर्नर सिंध ने करी है, जो कि एक वीडियो में उन्होंने बाकायदा से बताया है तमाम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कि मोटर एंड व्हीकल तरमीमी बिल 2025 साइन कर दिया गया है, पास कर दिया गया है। ये कुछ इस तरीके से है कि आवाम को आए दिन जिस तरीके से कुचला जा रहा था, हादसात बढ़ रहे थे, लोग शहीद हो रहे थे, लोग रोडों के ऊपर चलते हुए बाइक वाले कुचले जा रहे थे, तो उसके ऊपर सख्त फैसले कर दिए गए। और ये कानून जो है पाकिस्तान के आइन 116 आर्टिकल 116 के तहत नाफिज कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि अब ये जो माफियाज थे, जो कि आए दिन कराची वालों को, बाइक वालों को, बच्चों को, खवातीन को चलते हुई बाइक्स पर हिट करके कुचल रहे थे। कभी किसी का ब्रेक फेल हो रहा था, किसी के पास लाइसेंस नहीं था, किसी के पास फिटनेस नहीं थी, कम उम्र लोग इतनी बड़ी बड़ी व्हीकल्स चला रहे थे। अब जो है कार्रवाई होने जा रही है बड़ी। अब इतना आसान नहीं होगा सिंध में, बिलखुसूस कराची में इनका चलना। जैसे ये तरमीमी बिल का कुछ चीजें वाजे हुई हैं, LTV, HTV जो लोग लाइसेंस हासिल करते हैं, अब इसके लिए कोर्स लाजिम हो गया है। ऐसे ही ड्राइवर्स के लिए जो है दी मेरिट पॉइंट सिस्टम अप्रूव हो गया है। ऐसे ही जो लाइसेंस लेने लोग जाते हैं उनके लिए सख्त जो है शराइत आयद कर दी है। अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा इस कानून के ऊपर तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी ने सूबाई मोटर व्हीकल्स तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। शहरियों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए ये कानून साजी की गई है। मोटर व्हीकल्स बिल की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हैवी व्हीकल्स के ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा पर मजीद शराइत आयद कर दी गई है। इसी तरह LTV और HTV लाइसेंस के लिए प्री लाइसेंस ट्रेनिंग कोर्स लाजमी करार। ड्राइवर्स के लिए डिमेरिट पॉइंट सिस्टम की मंजूरी भी दे दी गई। गवर्नर सिंध ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 116 के तहत दी। बिल फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। अच्छा, ये कराची के लिए, स्पेशली कराची की बात करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, एक बहुत बड़ा फैसला है कि अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर ले सिंध गवर्नमेंट, अगर इसके ऊपर ट्रैफिक पुलिस इम्प्लीमेंट कर ले, लाइसेंस देने वाले लोग इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लें, तो बहुत सारे हादसा से बचा जा सकता है। जैसे कि एक साल के अंदर 500 से ज्यादा लोग इसी ट्रैफिक हादसे के ऊपर शहीद हो गए। रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 15 दिन पहले एक ही घर के 2 बच्चे, एक बच्ची एक बच्चा शहीद हो गए। उसके ऊपर ट्रक्स जला दिए गए, डंपर्स जला दिए गए, जो काबिले मुजम्मत थी बात। और काबिले मुजम्मत ये भी थी कि जब उसको बंदे को जिसने कुचला था उसको जब अदालत में लेकर गए तो उसका लाइसेंस ही एक्सपायर था। ये फॉल्ट पूरे सिस्टम का है, ये फॉल्ट उन लोगों का है जो बगैर डॉक्यूमेंटेशन के, बगैर चेक एंड बैलेंस के उनको लाइसेंस दे देते हैं और छोटी उम्र के बच्चों को ये माफियाज ट्रक चलाने दे देते हैं, डंपर चलाने दे देते हैं। तो फिर ऐसे हादसा होते हैं। आपने देखा होगा औरंगी टाउन में छोटे से बच्चे को टैंकर ने कुचल दिया, गलियों में घूम रहा था वो टैंकर। अब इसमें किसका कसूर था? इसका उस मां का कसूर था जो उसने अपने बच्चे को खेलने के लिए गली के अंदर, मेन रोड पे नहीं, गली के अंदर छोड़ा था। अब ऐसी ही बातें कर लें तो बोले पानी सप्लाई करने के, तो भाई पानी देना किसकी जिम्मेदारी है? अगर आप नलों में पानी देंगे तो ये टैंकर का मामला ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब जो सिंध गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले जब ये हादसा हुआ था डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वाला, फेडरल बी एरिया वाला,
ये जो टैंकर की तंजीम है, इन्होंने जब शर्जील मेमन साहब से, जो हमारे वजीर ट्रांसपोर्ट हैं, जब उनसे बैठ के मुज़ाकरात किए थे, क्योंकि रोड पे एहतजाज चल रहा था, तो उसमें तो ये बात सीएम ने भी बोली थी, शर्जील इनाम मेमन साहब ने भी बोली थी कि 25 अगस्त तक हमने इनको टाइम दे दिया है कि ये अपने तमाम ट्रॉलेज डंपर्स में कैमरे लगाएंगे। अब ये देख रहे हैं कि उसके ऊपर कितना इंप्लीमेंट होता है, क्योंकि जो दिख रहा है बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो ये टैंकर तंजीम के सदर हैं मसूद साहब, उन्होंने तो स्ट्रेट बोल दिया कि हम नहीं लगाएंगे। अब ये देखना है कि आएगा कि इसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट क्या काम करती है, कितना सख्त एक्शन लेती है, क्योंकि ये जो तरमीमी बिल है ना, ये सख्त है। हो सकता है कराची वालों को रिलीफ मिल जाए, लेकिन अभी जो हालात हैं कराची के, कराची वालों, बाइक वालों, मैं स्पेशली नाम ले रहा हूं बाइक वालों, जैसे रोड खुदे में, रोड डस गए, बड़े बड़े गड्ढे हैं, रात के टाइम एहतियात से बाइक चलाएं, गाड़ी वाले एहतियात से बाइक चलाएं, क्योंकि कराची के रोड तो चलने के काबिल है नहीं। हालात बस से बदतर हो गए इस बरसात में। सब ये बोलते गए पानी निकाल दिया, 4 घंटे में निकाल दिया, 6 घंटे में निकाल दिया, सब क्लीन कर दिया। सर रोडों की पोजीशन भी चेक करें, रोड खत्म हो गए, निस्सो नाबूद हो गए। जो एक महीने पहले रोड बने थे ना, 15 दिन पहले रोड बने थे, 2 महीने पहले जो रोड बने थे, सब खत्म हो गए, चलने के काबिल नहीं है ट्रैफिक। ये तो मेन रोड्स का हाल है, अंदर गलियों का हाल खत्म, तबाह, बर्बाद। तो भाई इसके ऊपर भी काम करें। ये जो हादसात होते हैं ना, चलते हुए गड्ढा आ जाता है, बाइक वाला ब्रेक मारता है, पीछे से टैंकर वाला आता है अपनी मस्ती में 70-80 की स्पीड में, उससे ब्रेक नहीं लगता तो वो धम करके उसके अंदर आ जाता है। तो रोड भी क्लियर करें। और ये डंपर माफिया के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है। ये वो हैवी व्हीकल्स, वो माफियाज के लिए एक बड़ा फैसला है जो कानून को नहीं मानते। तो अब देखते जाएंगे आगे कि इसके ऊपर मजीद क्या होता है, कितने सख्त एक्शन लेंगे, कितने सख्त इसके ऊपर कार्रवाइयां होंगी, क्योंकि हर चीज की कार्रवाई नजर आती है, हर जगह। मंशियात ले लें और किसी भी किस्म की वो चीजें ले लें, तो उसकी सब के ऊपर कार्रवाइयां जो है सोशल मीडिया के ऊपर प्रेस रिलीजें आती हैं। लेकिन डंपर्स के लिए, ये हैवी व्हीकल्स के लिए कोई चेक एंड बैलेंस हमें नजर नहीं आया। अब देखते हैं ट्रैफिक पुलिस इसके ऊपर कितना काम करती है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस को तो अजरक वाली नंबर प्लेट से ही नहीं जान छूटी थी। देखते हैं कि इस डंपर्स के लिए अजरक वाली नंबर प्लेट लगेगी, हैवी व्हीकल्स के लिए अजरक वाली नंबर प्लेट लगेगी। 25 तारीख को जो सीएम सिंध ने कहा है, जो कि शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा है कि इसमें कैमरे लगाने हैं, वो लगेंगे। लेकिन ये आज का बड़ा फैसला है जो हुआ है, और कामरान तसूरी भाई ने इसको अप्रूव किया है। अब देखते हैं कि मजीद इसके ऊपर आगे जाके क्या काम होता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।